उन्वान पुरस्रार हिट। एक सर्द खिज़ां की रात थी जब ज़ोया और उसके दोस्त आमिर नायाब और अदील शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ों में एक वीरान जगह पर हाइकिंग के दौरान रास्ता भटक गए। वो एक पुराने नक्शे की मदद से एक छोटे गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घने जंगल और धुंध ने उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। यहाँ कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही, ज़ोया ने परेशानी से कहा। हमें किसी पनाहगाह की जरूरत है, वरना रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, आमिर ने कहा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी और खस्ता हाल लकड़ी की झोंपड़ी नजर आई। वहां शायद कोई मदद मिल जाए, नायाब ने इशारा करते हुए कहा। झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर अदील ने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न आया। दरवाजा धक्का देने पर खिल गया। अंदर हर तरफ धूल थी, फर्श पर टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये जगह अजीब सी है, ज़ोया ने कहा, इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। यहाँ कुछ देर रुकने में कोई हर्ज नहीं। सुबह होते ही निकल जाएंगे, आमिर ने जवाब दिया। झोंपड़ी के एक कोने में एक छोटा सा चराग था। अदील ने इसे जलाया और रोशनी में एक अजीब चीज नजर आई। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ वरना तुम्हें भी वही अंजाम देखना होगा। ये क्या है? ये मजाक है या कोई धमकी? नायाब ने घबरा कर कहा। ये पुरानी दीवारों पर बने निशान हो सकते हैं, ज्यादा मत सोचो, वो आमिर ने कहा, लेकिन इसकी आवाज में खुद भी एतमाद नहीं था। अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और चराग बुझ गया। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। इसी लम्हे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कौन हो सकता है? ज़ोया ने सरगोशी की। आमिर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन धुंध के सवा कुछ नजर नहीं आया। कोई नहीं है, शायद हुआ की आवाज हो, इसने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुद बखुद जोर से बंद हुआ और एक सर्द आवाज कमरे में गूंजी, ये तुम्हारी जगह नहीं है। चारों ने एक दूसरे की तरफ खौफ से देखा। ज़ोया ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दें और आमिर ने सबको पुरसुकून रहने के लिए कहा। दीवारों से हल्की सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। नायाब ने लरसते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अदील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। अचानक दीवार पर बनी तस्वीरें हरकत करने लगें और एक साया झोंपड़ी के अंदर नमूदार हुआ। ये तुम्हारी आजमाइश है, साया धीमी और भारी आवाज में बोला। हमें मुआफ कर दो, हम रास्ता भटक गए हैं, ज़ोया ने कांपती हुई आवाज में कहा। साया खामोश रहा और फिर एक लम्हे बाद गायब हो गया। झोंपड़ी के दरवाजे खुद बखुद खिल गए और एक रोशनी बाहर से अंदर आई। चारों ने भाग